ओके ओके, द nth टर्म कैन नॉट बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो भाई हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि अगर आपको कहा जा रहा है कि ये आपकी an मतलब कोई भी टर्म की ये फॉर्मूला नहीं हो सकती है, इसको जस्टिफाई करो, प्रूव करो। इन शॉर्ट वो बोल रहा है रीजन दो या प्रूव करो, जो आपको सही सही लगे आप बोल सकते हो। सो हम क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ए एन बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। भाई हमको जो चीज, हम जो टीचर बोलते हैं बेटा ऐसा मत करो, आप वही करते हो ना, बस यहाँ भी वही है। हमको जो चीज बोला हुआ है ना कि ये नहीं है, हम वही करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया कि चलो ये एन स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म वो सब फाइंड करते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है। अगर मुझे इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइंड करने हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे 1 रख दूंगा, एक बार मैं 2 रख दूंगा, एक बार 3 रख दूंगा, एक बार 4 रख दूंगा। सो n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। फर्स्ट टर्म आ गया 2, n के बदले 2 रख देते हैं भाई हम लोग। सो a2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 1 5, सेकंड टर्म 5 आ गया। फिर मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो एक n के बदले 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो मैं n के बदले 4 रख लेता हूं। सो a4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 1 17। अब मेरे को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मिल गए। तो हमको प्रूव करना है कि ये एपी नहीं हो सकती है। वो क्या बोल रहा है कि किसी भी एपी का ये टर्म नहीं होगा। तो अगर ये टर्म किसी का है तो वो एपी नहीं होगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, वो फाइंड करेंगे। d1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या था हमारा 5 माइनस फर्स्ट टर्म क्या था 2, 5 माइनस 2 3, ये d1 आ गया। अब हम d2 फाइंड कर लेते हैं। d2 क्या होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो थर्ड टर्म कितना है हमारे पास 10 माइनस सेकंड टर्म कितना है 5, आंसर आ गया 5। क्या d1 d2 सेम है? झलक, क्या d1 d2 सेम है? नहीं, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। भाई जब कॉमन डिफरेंट है ही नहीं तो वो एपी कैसे होगा? देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। देयरफॉर our therefore this this is an contradiction। बेटा जिसके वहां पे आवाज हो रही प्लीज आवाज म्यूट कर दो। कॉन्ट्रेडिक्शन, दिस इज एन कॉन्ट्रेडिक्शन टू अवर एजम्पशन। भाई हमने एज्यूम किया था कि ये हमारे एपी का टर्म है, लेकिन जब हमने देखा तो डिफरेंस कॉमन आ नहीं रहा, मतलब हमारे एजम्पशन का ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, कॉन्ट्रेडिक्शन। तो कॉन्ट्रेडिक्शन टू अवर एजम्पशन, देयरफॉर फिर जो आपके क्वेश्चन में लिखा है ना n स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी द nth टर्म ऑफ एनी एपी, वो क्वेश्चन में से हमको सेंटेंस लिख लेना है यहाँ पे, फिनिश। आप कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कॉन्सेप्ट। अगर कोई जनरल चीज आती है और मुझे अगर उसके टर्म्स फाइंड करने हैं, तो मैं सिंपल n के बदले 1 2 3 4 रखता जाऊंगा एंड वैल्यू फाइंड करता जाऊंगा। अब मुझे बोला हुआ है कि ये टर्म नहीं है, तो मैं प्रूव कर दूंगा कि भाई डिफरेंस कॉमन नहीं है। अगर ये एपी के टर्म है तो ये सेम आना चाहिए था। हमने देखा हुआ है कि एपी तभी होती है जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे। तो यहाँ पे देखा कि भाई डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, तो फिर वो एपी होगी ही नहीं। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? झलक क्लियर हुआ बेटा? ओके, और किसी को बेटा कुछ पूछना है, कुछ डाउट यहाँ पे? ओके, अच्छा भाई बच्चा लोग 15 नंबर का जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना, उसमें अपने आंख नाक कान दिमाग सब खोल के बैठ जाना है। मैं बहुत, हाँ बोलो, बट एक मिनट, मैं बेटा बहुत धीमे धीमे कराऊंगा।
अगर भली मैं साइंस की आज शुरुआत ना भी कर पाऊं तो चल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बहुत स्लो कराऊंगा बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। थोड़ा मजा आने वाला है हमको इस क्वेश्चन में। चलो बोलो प्राची बोलो। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमको ऐसा नहीं करना है, हमने क्या किया, रेशियो गिवन है उसकी फॉर्मूला अप्लाई कर दी है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट टारगेट क्या है, A5/A21। ध्यान से देखना, A5/A21 मैं इसकी फॉर्मूला लिखूं तो A+5 - 1 4D अपॉन, अच्छा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, अब दिख रहा है क्लियर। हाँ भाई, हमको क्या दे रखा है, A5 और A21 पूछा हुआ है। A5 की फॉर्मूला A+n मतलब 5, 5 - 1 4D। A21 A+21 - 1 20। बेटा मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लगा रहा हूं, A+n - 1D, A+n - 1D हमेशा वही कर रहा हूं। और n का मतलब होता है ये जो नीचे नंबर होता है उसको हम n बोलते हैं। सो 21 - 1 5 - 1। अच्छा बच्चा लोग, आप लोग के पास स्टैंडर्ड 9th में एक क्वेश्चन था दैट द इक्वेशंस, all the equations of the quadratic are in ratios 2:3:4:5. Find the angles of quadratic. आप क्या करते थे उस समय, कुछ याद है? आप x लेते थे भाई, जब भी रेशियो आता है हम x ले लेते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेशियो के समय x क्यों लेते हैं, आज फिर से बता रहा हूं, याद रखना। भाई सपोज करो कि 12/18 है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 2 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ये कट गया, आंसर क्या आ गया 2/3। इसका मतलब रेशियो कब आता है, जब कोई एक नंबर कटा होता है। हमारे इस केस में 6 जो था वो 2 3 जा 6, ऊपर से और नीचे से 6 कट गया, तब जाके रेशियो आया। अब यहां पे कौन सा नंबर है जो कटा है मुझे नहीं पता, सो हम क्या बोल देते हैं, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। कॉमन फैक्टर मतलब जो कट रहा है ना उसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सो लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। भाई अगर कॉमन फैक्टर एक्स ले लिया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, A+10D इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर 2 है, हाँ बड़ा जस्ट तो एग्जांपल दिया आपको कि भाई अगर मान लो 12/18 होता तो मैं उसमें से 6 को कट करके ये लिख सकता हूं। ये एग्जांपल है बेटा, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि रेशियो आता है तो कब आता है, जब कोई नंबर कटा होता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर कटा है मुझे पता नहीं, तो मैं उसको एक्स ले लेता हूं। अब ये एक्स ऊपर भी चला जाएगा नीचे भी चला जाएगा। भाई अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो ये सब जान दो, खाली इतना याद रखो कि आपको जो चीजें रेशियो में दी होती है आप उसको एक्स के साथ ले लेते हो। ये ऊपर वाला 2 है तो मैंने उसको 2x लिख लिया, नीचे वाला 3 है तो मैं उसको 3x लिख लूंगा। और एक काम करता हूं कि चलो A+17D इज इक्वल टू 3x। मैंने x को कॉमन फैक्टर ले लिया बिकॉज रेशियो जब भी आता है तब ऊपर नीचे से कुछ कटा होता है, तो हमने बोले चलो x यहाँ पे कटा हुआ है तो x को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2x, इसकी वैल्यू आ गई 3x। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से d को वहां लेके जाता हूँ, हम जो तो देखो हमने यहाँ क्या किया, इसको 2x लिया था, ये जो tan d है उसको वहां भेज दिया, -tan d, ये आ गई मेरी a की वैल्यू।
हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए हुए ना जिसमें पहले हम ए निकालते थे फिर उसको किसी और में रखते थे। और ये दूसरी इक्वेशन कौन सी आ गई, a प्लस 17d इज इक्वल टू 3x। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बड़ा ये a की जो वैल्यू निकली ना यहां से 2x माइनस 10d, उसको उठा के मैं यहां रख लेता हूं। 2x माइनस 10d ये मैंने a के बदले रखा, 17d तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अब 2x माइनस 10 प्लस 17, 17 माइनस 10 प्लस 7d 3x। इस 2x को मैं उठा के वहां ले जाता हूं, 7d इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 1, सो x की वैल्यू क्या आ गई, या एक क्या, हाँ 7d इज इक्वल टू x, 7d इज इक्वल टू x, d इज इक्वल टू x अपॉन 7। भाई मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा रिफ्लेक्शन के कारण, अब दिख रहा है? हाँ, मैं इसको यहां ले गया, माइनस में हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई में था उसको नीचे लेके आ गया तो d की वैल्यू मिल गई। अब इसी d की वैल्यू को उठा के मैं फिर से 1 में रख देता हूं भाई, पुटिंग d इज इक्वल टू x बाय 7 इन 1, ये जो 1 इक्वेशन है ना उसमें मैं d की वैल्यू रख देता हूं। सो a इक्वल टू 2x माइनस 10d, 2x माइनस 10 d के बदले x अपॉन 7, ये आ गया 2x माइनस ये क्या हो जाएगा इतना 10x अपॉन 7, ये एलसीएम लूंगा, 7 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 10 4। चलो मैं लिख ही लेता हूं आप लोग के लिए, वांधो नहीं। a is equal to 7 2 जा 14x माइनस 10x अपॉन 7, a की वैल्यू आ गई 4x अपॉन 7। मेरे को a की वैल्यू मिल गई, मेरे को d की वैल्यू मिल गई, लेकिन x के टर्म्स में, x के साथ में मिली, कोई बात नहीं। चलिए नाउ मुझे ढूंढना क्या है, a5 अपॉन a21, a5 अपॉन a21, इसकी फॉर्मूला a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d, 5 माइनस 1 4, 21 माइनस 1 20। यहां तक किसी को डाउट बेटा? अब ये जो a और d मिला ना वो a और d उठा के आप यहां पे रख दो, a कितना मिला 4x बाय 7 प्लस 4 ये वाला d, d कितना मिला x बाय 7, तो ये मैं x अपॉन 7 कर देता हूं, अपॉन यहां पे ध्यान से देखना a के बदले a की वैल्यू, ये 4 को एज इट इज लिखा और ये d के बदले d की वैल्यू रखी। नीचे भी ऐसा ही करता हूं, a के बदले 4x बाय 7। अब बहुत सारे बच्चे इसको काट देंगे, सर a गया d गया, 4 अपॉन 20 बचा, सर 1 अपॉन 5 आंसर, यस। तो जो बच्चा ऐसा करेगा वो मेरे हाथ से बुरा पिटेगा, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है और जब बीच में प्लस या माइनस आवे तो आप ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? अगर बीच में प्लस माइनस हो तो आप ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते। किसी ने भी ऐसे में कटिंग की ना तो उसको मैं कट कर दूंगा। a प्लस 4d a प्लस 20d, ओके ये 20 तो 20 रखा और d की वैल्यू x अपॉन 7। बच्चा लोग सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये 4x बाय 7 एज इट इज, ये भी क्या हो जाएगा 4 अंदर x प्लस 7 ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 4x बाय 7, नीचे से ये भी 4x बाय 7 प्लस ऊपर 20 है, 20 के नीचे कुछ भी नहीं तो मैं 1 बोल सकता हूं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, सो ऊपर हो जाएगा 20x, नीचे हो जाएगा 7 1 जा 7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा। यहां से ये वाले स्टेप से बेटा मैंने
मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ए की वैल्यू क्या है 4x/7, डी की वैल्यू क्या है x/7। तो जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां 4x/7 रख दिया है, जहां जहां डी आ रहा है वहां वहां x/7 रख दिया है। ये 4d था तो 4 इंटू x/7, ये 20d था तो ये 20/x/7। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को तो एज इट इज रख दिया है, कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। इन शॉर्ट ब्रैकेट ब्रैकेट हटा दिया। मैंने अभी क्या किया है, ब्रैकेट हटा दिया। तो ब्रैकेट हटाने से ये हो गया 4x/7, ये हो गया 20x/7। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से और नीचे से x को कॉमन निकाल रहा हूं, ऊपर से और नीचे से x को कॉमन निकाल रहा हूं। तो देखो ये था a5/a21। बोलो बेटा। बेटा दिखाई देगा, और जगह कहाँ है अभी, आप बोलो मैं कहाँ लिखूं। दिखाई देगा, देखो बेटा यहां तक ये बेटा देखो बोर्ड का एंड आ गया, और आपको नहीं दिखाई देगा तो यार उसका ऑप्शन ये लो लो बस। दिखेगा बेटा, सबको दिखेगा। सिर्फ देखने वाली आंखें होनी चाहिए, बाकी सबको दिखेगा। ओके। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो x को कॉमन निकाल रहा हूं, सबसे बेस्ट काम। ये भी x कॉमन, यहां से भी x चला गया, यहां से भी x चला गया। इधर क्या बचा 4/7 प्लस इधर से भी x टाटा बाय बाय सी हो गया, इधर क्या बचा 4/7। नीचे से भी x कॉमन ले लेता हूं, तो इधर क्या बचेगा 4/7। यहां से भी x को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया, तो इधर क्या बचेगा 20/7। समझ आया क्या किया, x को कॉमन निकाला। इन शॉर्ट x को बाहर लिख दिया, और यहां से यहां से यहां से यहां से x हटा दिया। अब क्या होगा, x x कट गया। देखो बेटा x में और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कट सकता है, मल्टीप्लाई वाली चीज कट सकती है, प्लस माइनस वाली चीज नहीं कट सकती। अब क्या बचा 4/7 प्लस 4/7, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 4 + 4 8/7। नीचे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 20 24/7। आ 7 અને આ 7 પણ જતો રહ્યો, क्या बचा 8/24। 8 1 जा 8 3 जा, आंसर आ गया 1/3। 4 मार्क का क्वेश्चन। बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा। अच्छा भाई समझ आया हमने क्या किया। देखो मेन स्टेप तो यहां तक था, एक बार ए और डी मिल गया, ए और डी को रखा, फिर तो कॉमन निकाला, कट हो गया और प्लस कर दिया, बस सिंपल। यहाँ तो सिंपल मैथमेटिक्स ही यूज की है। अब क्या बचा भाई, मैं इतना मिटा रहा हूं, यहां तक रख रहा हूं, इतना पार्ट मिटा देता हूं। हमको आगे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। नाउ वो तो हो गया हमारा a5/21। हमको क्या बोला है s5/s21 ढूंढो। हमारी फॉर्मूला क्या होती है भाई, n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहां पे मैं m लिख रहा हूं, बिकॉज ये 21 है, ये 5 है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो ऊपर मैंने n लिख दिया, नीचे खाली m लिख लेता हूं। बाकी चीज वही है जो हमने सीखी थी। यहां पे m लिख रहा हूं तो यहां पे भी मुझे m ही लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा दी, ये टू कट गया। बोलो बोलो कबीर। बेटा हमको बोला है सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन सम ऑफ 21 टर्म्स रेशियो, तो मैंने उसकी फॉर्मूला लगा दी। हम लोग जो n यूज करते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म n, अब मेरे पास दो है ना, तो मैं दोनों को अलग अलग रखने के लिए ऊपर वाले को n ले लिया, नीचे वाले को m ले लिया, बाकी चीज वही है, नंबर ऑफ टर्म्स ही है, खाली दोनों को डिफ्रेंशिएट पहचान सकूं, अलग अलग कर सकूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ओके
तो मैंने फॉर्मूला लगा दी, ये जो 2 था अपॉन टू वो कट हो गया। अब मैं सारी वैल्यूज पुट अप कर देता हूं। एन, एन मतलब ये 5, एम, एम मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 21, यहां पे क्या है 2a, ए की वैल्यू क्या है 4x/7। बेटा कैलकुलेशन 10th में हो तो थोड़े कैलकुलेशन आपको ऊपर लेवल के करने पड़ेंगे, सो कैलकुलेशन ध्यान से देखना, धीमे धीमे करो, एक एक स्टेप करो, बट धीमे धीमे करो चलेगा। ए के बदले 4x/7 प्लस n-1 5, 5-1 4, डायरेक्टली कर दिया मैंने, 5-1 4, डी, डी की वैल्यू क्या है x/7। बेटा जैसे पहले किया था ना वही चीज करनी है, खाली फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आया है। 2, यहां पे a के बदले वापस 4x/7 प्लस m-1, m मतलब 21, 21-1 20, सो मैं डायरेक्ट 20 कर रहा हूं, और d की वैल्यू x/7। चलो भाई आगे करते हैं, ये 5/21 एज इट इज, जैसे हमने पहले किया था, x को कॉमन निकाला, मैं यहां से भी x x x x को कॉमन निकाल लेता हूं। तो देखो ये ऊपर हो गया 5x, नीचे हो गया 21x, साइड में करूं, दिख रहा है नीचे के साइड में करूं, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ बेटा। बेटा मैंने खाली ए और डी की वैल्यू रखी है बेटा, ये ए की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, और यहाँ पे 5-1 कर दिया, यहाँ पे 21-1 कर दिया, सिर्फ वैल्यूज पुटअप की बेटा, और कुछ भी नहीं किया। और अब मैंने x कॉमन निकाल दिया। अब बच्चा देखो x कॉमन निकाल दिया तो ये x, ये x, ये x, ये x सब गायब हो गया, सब गायब हो गया, मैं उसको बाद में सुधार दूंगा। अब यहाँ पे देखो ये x गायब हो गया, तो यहाँ बचा क्या, ये 2 है, ये 4 है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे 4 ऊपर है, 4 2 जा 8, ये आ गया 8/7 प्लस ये तो 4 है, ये x था, x तो मैंने गायब कर दिया, सो x गायब हो गया, मतलब ऊपर 1 बचा, सो 4 1 जा 4, और नीचे आ गया 7। सिमिलरली ये भी x गायब हो गया, तो 4 2 जा 8/7, यहां भी ये x गायब हो गया बिकॉज कॉमन ले लिया, तो ऊपर 1 बचा, तो 21 जा 20/7। समझ आया मैंने क्या किया, x को कॉमन निकाला, ये मैं दोबारा x लिख देता हूं, किसी से अपना घर नहीं छीनना चाहिए, ये x कट, अब क्या बचा 5/21, वो तो एज इट इज ही रहेगा, वो तो जाएगा, तो और क्या कर रहा हूं बेटा, साइड में तो कर रहा हूं, ओके बच, ओके। देखो 8/7, 4/7, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, 4 + 8 + 4 12, 12/7, नीचे भी सेम है डिनोमिनेटर, तो 8 + 20 28/7, 7 7 गिव, क्या बचा 5/21 इंटू, भाई ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई होगा, इंटू यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 28 बचा, इसको सिंप्लीफाई करो और बम बम बोले बोलो, 2 6 जा 2 14 जा, और कटेगा, एक काम करते 4 से काटते, 4 3 जा 4 7 जा, और कुछ कटेगा नहीं, फाइनल 5 3 जा 15, 7 21 जा 147। चलो भाई ये आ गया आपका आंसर 15/147। एक मिनट, ये 3 में कटता है बेटा, ये 3 में कटेगा, 3 में, हाँ देखो ये इधर ही कटिंग कर लेते ना, 3 7 जा 21, सो ऊपर बचा 5, नीचे बचा 7 7 जा 49, सो यह आ गया आपका S5/S21।
फाइनली आंसर मिल गया आपको एन के। चलो मेरे को एपी बोलो, एपी कौन सी दे रखी बोलो। 5/6 1 फिर से 1। सही है। अच्छा 1/3, तो ऐसा बोलो ना 1/3। ओके। हाँ बेटा आपको, हाँ आपको बोला हुआ है कि इस एपी का कौन सा टर्म 3 होगा, मतलब आपको वैल्यू दे रखी है ए एन इज इक्वल टू 3 दे रखा है, पूछा जा रहा है कौन सा टर्म कौन सी पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब है एन, एन आपको ढूंढना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5/6। डी, डी हम कैसे ढूंढते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5/6, एलसीएम ले लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 5/6, यह आ गया 1/6। डी मिल गया, ए मिल गया, ए एन मिल गया, फॉर्मूला लगाओ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 सॉरी इंटू डी। ए एन ये रहा, ए ये रहा, एन आपको चाहिए, डी ये रहा। प्रॉब्लम क्या है, 3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1/6। हम ये 5/6 को इधर ले आते हैं, 3 माइनस 5/6 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1/6। यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, 6 3 जा 18, 18 माइनस 5/6 इज इक्वल टू n माइनस 1 1/6। 18 माइनस 5 13, बोलो बेटा। अगेन गलती कर दी बच्चा जी, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो वहां जाके रेसिप्रोकल में हो जाता, बट ये तो बेचारा भोला भाला है, प्लस में जा रहा है। अगर ये प्लस नहीं होता तो 100% ये वहां आके रेसिप्रोकल हो जाता, बट ये बेचारा तो किस्मत का मारा है, उसके साथ प्लस हो रहा है, जगड़ नहीं रहा। देखो जगड़ने वाले को है ना उल्टा लटका देते हैं। पता है मैं मल्टीप्लीकेशन को फाइटिंग का नाम देता हूं। मल्टीप्लीकेशन मतलब जाओ लड़ो खुद मरो। अगर वो फाइट और जो बच्चे फाइटिंग करते हो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, उसको मैं उल्टा लटका देता हूं। तो अगर ये फाइटिंग कर रहा होता तो मैं उसको उल्टा लटका देता, मतलब रेसिप्रोकल कर देता, बट ये बेचारा तो चुपचाप बैठा है, प्लस हो रहा है सीधा साधा मामा से यार, संत इंसान है ये तो। इसलिए बेटा समझ समझ गए ना बेटा क्या बोल रहा हूं। हाँ तो ये समझ आ गया। ये देखो ये 6, हाँ 6 डिवाइड में है, वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई 6 6 कट, ये 1 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। बोलो जल्दी बोलो चलो।